हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब कोई अच्छे ही होंगे। चलिए, आज जो कल हमारा चैप्टर शुरू हुआ था मापन एवं विभिन्न मापी औजार, उसका भाग 2 है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर एक नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप हमारे क्लास का लाभ उठा सके। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वही कल वाला टॉपिक ही है, मापन एवं विभिन्न मापी औजार। तो इसमें दो चीज पे हम बेसिकली बात करेंगे। पहला है मापन की विधि और दूसरा है मापन का प्रकार। पहला है मापन की विधि और दूसरा है मापन का प्रकार। मापन की विधि, मापन की जो विधि होती है ना, बेसिकली 3 तरह की होती है: प्रत्यक्ष मापन, अप्रत्यक्ष मापन और तुलनात्मक मापन। प्रत्यक्ष मापन यह वह मापन है, इस विधि में जॉब की माप सीधे ही स्टील रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, बेवल प्रोट्रैक्टर आदि की सहायता से हम लोग सीधे काउंट कर लेते हैं। जैसे कि अगर ये इतना लंबा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल लगाएंगे, देख लेंगे ये कितना सेंटीमीटर या कितना इंच या फिर कितना मीटर लंबा है। तो हम डायरेक्ट स्केल लगाएंगे, स्टील रूल लगा सकते हैं, कुछ भी लगा के डायरेक्ट हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इस मेजरमेंट को हम डायरेक्ट मेजरमेंट या फिर प्रत्यक्ष मापन कहते हैं। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष मापन। इस विधि में जॉब की माप पहले बाह्य कैलिपर, डिवाइडर, टेलीस्कोप गेज के द्वारा ली जाती है। उसके बाद माप को स्टील रूल के द्वारा स्थानांतरित करके मुख्य रूप से, जैसे क्या होगा, जैसे मान के चलिए कि हमारे पास आउटसाइड कैलिपर आपने अगर देखा होगा, तो आउटसाइड कैलिपर को हम ऐसे बाहर से सेट कर देंगे इसमें, ठीक है। सेट करके आउटसाइड कैलिपर को हम बाहर निकाल लेंगे, फिर इसमें स्केल लगाकर चेक करेंगे कि ये कहां से कहां तक है, ठीक है। तो यह 2 बार इस मापन की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। तो इस प्रकार के मापन की प्रक्रिया को हम लोग अप्रत्यक्ष मापन कहते हैं। तुलनात्मक मापन क्या है? जैसे हम लोग क्या करते हैं कि ये हाथ से एक हाथ तक के कोई चीज माप लिए, ठीक है, माप करके उतना तोड़ लिए, उतने के बराबर हम दूसरी जगह माप लेते हैं, कहते हैं कि एक हाथ का चीज है, ठीक है। मतलब क्या किया हमने, हाथ से उस चीज का तुलना किया, हाथ से उस चीज का तुलना किया, ठीक है। तो इस प्रकार के मापन को, जैसे मान के चलिए अगर 10 सेंटीमीटर लंबा हमने एक जॉब पहले से बना रखा हो, ठीक है, दूसरा कोई जॉब बनाए वो 10 सेंटीमीटर का ही होगा, तो हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर का जॉब को वहां पे डाल के देखेंगे कि उससे बड़ा है या नहीं है, बड़ा है या छोटा है, ठीक है, या बराबर है। बराबर है तो हम कह सकते हैं कि दूसरा जॉब भी कितना है, 10 सेंटीमीटर लेंथ का है, ठीक है। तो यह तुलना किया जाता है। पहले से कोई एक जॉब पहले से रखा हुआ है, जो पहले से मेजर किया हुआ है कि हाँ इतने डायमेंशन का है, उसी से हम तुलना कर करके दूसरे जॉब को बनाते हैं। तो यह क्या कहलाएगा, तुलनात्मक मापन। तो मैं ऐसा बताऊं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रत्यक्ष मापन क्या है, अप्रत्यक्ष मापन क्या है, तुलनात्मक मापन क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रत्यक्ष मापन क्या है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, स्केल से, डिवाइडर से, किसी भी चीज से हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं, डाल करके देख लेते हैं कि यह कितना है। अप्रत्यक्ष में हो जाएगा कि एक बार हम इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर से हम लोग उसमें से डाल लेते हैं बाहर निकाल के, वो दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं, वो अप्रत्यक्ष मापन में आएगा। तुलनात्मक मापन क्या है? तुलनात्मक मापन पहले से हमारे पास मेजर किया हुआ एक जॉब रहता है, उसी से हम क्या करते हैं, दूसरे सारे जॉबों को उसी के बराबर हम बनाते हैं और उससे तुलना करके हमें ज्ञात करते हैं कि वो भी उतना ही मेजरमेंट का जॉब है। अगला जो है वो है मापन की विधि। अगला क्या है, मापन की विधि। तो टोटल 4 प्रकार के मापन की विधि है। पहला है रेखीय मापन, दूसरा है कोणीय मापन, तीसरा है त्रिज्यीय मापन, चौथा है समतल सतह मापन। तो ये चारों क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों हम लोग देखें कि रेखीय मापन। रेखीय मापन क्या है? रेखीय मापन सीधी रेखा में मापी जाने वाली माप को हम रेखीय माप कहते हैं और उसको मापने की विधि को रेखीय मापन हम कहते हैं। रेखीय मापन को पूरा करने के लिए हम रूल, स्केल, माइक्रोमीटर आदि के द्वारा यह मापन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हम लोग एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब भूल मत जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट फिर देखते हैं रेखीय मापन में प्रयुक्त होने वाला औजार। पहला जो औजार है रेखीय मापन में
उपयोग किया जाता है, हम जानते हैं, या तो स्केल से कर सकते हैं या फिर एक टेप आता है जिसके ऊपर स्केल बना हुआ रहता है, उससे हम कर सकते हैं। जब भी हमें सीधी रेखा में माप करना हो तो टेढ़े मेढ़े चीजों से तो कर नहीं पाएंगे, या तो उसके लिए स्केल आएगा, नहीं तो फिर एक टेप आता है जो राज मिस्त्री के पास आप लोग देखते होइएगा, उससे कर सकते हैं। तो पहला जो चीज है वो रूल है, रूल यानी स्केल। दूसरा जो चीज है वो क्या है? स्टील टेप, ठीक है, स्टील टेप। तीसरा है स्केल। रूल कई तरह के होते हैं, रूल जो है वो कई तरह के होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है वो होता है स्टील रूल, यहाँ पे 2 लिखा गया है। पहला होता है स्टील रूल। स्टील रूल भी कई तरह के होते हैं, प्लेन स्टील रूल, स्टैंडर्ड स्टील रूल, लचीला स्टील रूल, पतला स्टील रूल। उसके अलावा दूसरा है हुक रूल, तीसरा है कैलिपर रूल, चौथा है स्ट्रिंग रूल, पांचवा है शॉर्ट रूल, छठा है डेप्थ रूल, सातवां है की सीट रूल, ठीक है। ये हो गया रूल के प्रकार। और रेखीय मापन के लिए प्रयुक्त होने वाला अगला औजार जो है वो स्टील टेप और स्केल, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको काम देगा। अब हम लोग बात करेंगे रेखीय मापन के बाद कोणीय मापन के बारे में, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अगला है कोणीय मापन। दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु के माप को कोणीय मापन कहते हैं। कोणीय माप को ट्राई स्क्वायर, चांदा, बेवेल स्क्वायर कॉम्बिनेशन से आदि की सहायता से पूरा किया जाता है। मान लीजिए हमें एंगल मापना हो, ठीक है, जॉब के ऊपर हमें दे दिया जाए कि एक रेडियस बनाना है या फिर एक टेपर लाइन बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें कोण का माप करना ही पड़ेगा, यह आवश्यकता है। तो उस मापन को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उस मापन को हमें पूरा करने के लिए कुछ प्रयुक्त औजार है जिनकी सहायता से हम उस मापन को पूरा कर सकते हैं। इस औजार में पहला आता है चांदा। चांदा जो आप लोग देखते हैं इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में चांद, हाफ चांद का बना हुआ रहता है, उसको चांदा कहते हैं। दूसरा है ट्राई स्क्वायर। दूसरा क्या है? ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, साधारण ट्राई स्क्वायर और मास्टर ट्राई स्क्वायर। मास्टर ट्राई स्क्वायर जो है इसके भी कई प्रकार होते हैं। एक होता है फिक्स ट्राई स्क्वायर, अगला होता है डिस्टेबल ट्राई स्क्वायर, उसके बाद होता है डायमीटर ट्राई स्क्वायर, उसके आगे होता है एल स्क्वायर, इसके आगे होता है सिलेंडर स्क्वायर, उसके आगे होता है इंजीनियर स्क्वायर। यह लगभग आपका 1 2 3 4 5 6 प्रकार का होता है मास्टर ट्राई स्क्वायर। अगला जो कोणीय मापन के लिए जरूरत औजार है वह है बेवेल स्क्वायर। चौथा है कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट भी 3 तरह का होता है, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टेड हेड और सेंटर हेड। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मापन का जो कि है त्रिज्या मापन। अगला क्या है? त्रिज्या मापन। तो हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। त्रिज्या मापन, त्रिज्या मापन किसे कहते हैं? किसी कार्यखंड की गोलाई के माप को लेना उसकी त्रिज्या माप कहलाती है। किसी कार्यखंड की गोलाई में माप लेना उसकी त्रिज्या माप कहलाती है। त्रिज्या माप को रिंग गेज, प्लग गेज, त्रिज्या गेज आदि के द्वारा मापा जाता है। गोलाई यानी कि मान लीजिए हमारे पास इस टाइप का सिलेंड्रिकल जॉब हो और इसका रेडियस हमें पता करना हो, तो उस स्थिति में हम लोग कौन से गेज का सहायता लेंगे, कौन से औजार का सहायता लेंगे? वो है रिंग गेज, प्लग गेज, त्रिज्या गेज आदि की सहायता से हम इसकी त्रिज्या को निकाल सकते हैं और पता कर सकते हैं। अगला जो मापन की विधि है वह है समतल सतह मापन। मान लीजिए हमने यहाँ एक जॉब बना दिया, हमने यहाँ एक जॉब बना दिया, अब इसमें कितना उबड़ खाबड़ है और कितना प्लेन है यह पता करने के लिए हमें समतल सतह का माप करना होगा। समतल सतह का माप करना होगा, उसके लिए जो प्रयुक्त औजार है, ठीक है, वह है सरफेस प्लेट डायल इंडिकेटर की सहायता से हम लोग इसके सरफेस को हम लोग पूरी तरह से समतलता का माप कर सकते हैं, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और इसके आगे का एक क्लास और होगा तो ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ कमी रह गया होगा तो कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। और आपके लिए क्वेश्चन है जो आज का, वो यह है कि चांद जो आपने अभी सेकंड में पढ़ा कोणीय विधि में, चांद में पूरा कितने डिग्री का एंगल होता है, यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है वह यह कि स्टील रूल किस मेटल का बना हुआ होता है, यह दोनों आप लोग हमको कमेंट में करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।